लंका पर विजय पाने के बाद में श्री राम जी अयोध्या लौटे और राज सिंहासन पर उनको बिठाया गया। कुछ दिनों के बाद में राज दरबार लगा हुआ था। अनेक राजा महाराजा क्षत्रिय राजा आए थे, ऋषि मुनि आए थे। उन सब के बीच में आज राम जी ने कहा कि मैं सबको अपने हाथ से आज उपहार देना चाहता हूँ। सभी प्रसन्न हो गए। माँ जानकी बगल में बैठी थी। राम जी ने सबसे पहले एक अमूल्य मोतियों का हार सीता जी के गले में उपहार स्वरूप पहना दिया। जैसे सीता जी ने वो हार अपने गले में धारण किया तो संपूर्ण सभा जो थी, सभा भवन जो था, वो प्रकाश से जगमगा उठा। यानी कि अमूल्य हार, अमूल्य मोती के उसमें दाने थे। इसके बाद में औरों को उपहार दिया गया। हनुमान जी को नहीं दिया अभी तक। और हनुमान जी को कोई दुख भी नहीं है कि मैं इनका महान सेवक हूँ, मुझे पहले क्यों नहीं दिया, मुझे मेरी अवहेलना क्यों कर दी गई। उन्हें कोई दुख नहीं है, बल्कि वो भाव विभोर होकर के सीता जी और राम जी को निहार रहे हैं, प्रेममग्न हो रहे हैं। अंत में जब सबको उपहार दे दिया गया तो श्री राम जी ने मन में विचार किया कि हनुमान को क्या दूं मैं अब। तीनों लोकों में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है कि जो मैं हनुमान को दे सकता हूं। जो उपकार हनुमान ने मेरे ऊपर किया है, क्या दूं मैं। और इस मनोभाव को सीता जी समझ गई श्री राम जी के, कि राम जी अब अपने मन में ये सोच रहे हैं। सीता जी ने राम जी से अनुमति मांगी, क्या हनुमान को उपहार मैं अपने हाथ से दे सकती हूँ। राम जी तो प्रसन्न हो गए। राम जी ने कहा अब ये तो और भी मेरा सौभाग्य है। हनुमान जी को बुलाया गया। हनुमान जी प्रेम में भर करके सीता जी की ओर सकुचाते हुए आए। और जैसे ही वहाँ पर पास में पहुँचे तो सीता जी ने वही हार जो राम जी ने उनके गले में पहनाया था, वही हार उतार करके हनुमान के गले में डाल दिया। क्षत्रिय राजाओं की आंखें फटी की फटी रह गई, क्या हो गया। इसमें एक एक जो मोती का दाना है उसमें अनेक राज्य खरीदे जा सकते हैं। बहुत राज्यों के बराबर से भी ज़्यादा एक एक मोती का दाना इसमें मूल्यवान है। तो कुछ तो हनुमान जी की ओर थोड़ा सा एक ईर्ष्या भाव से देखने लगे। कुछ लोग प्रसन्न भी हो गए। हनुमान जी माला को लेकर करके, हार को लेकर के अपने आसन पर बैठे। हार उतारा, घुटनों में रखा। बंदर की आदत होती ना, तो एक अपनी पैनी दृष्टि से, तीक्ष्ण दृष्टि से वो उन्होंने पहले हार को निहारा, ऊपर से संपूर्ण हार को। और एक एक दाने को उन्होंने क्या किया, दोनों अपने दांतों से उससे तोड़ना आरंभ कर दिया। क्षत्रिय राजा तो मन में विचार करने लगे, ये तो बंदर है, कोई है यहाँ पर सभा में कि जो इसको रोक लेगा। बोलने की उनकी हिम्मत नहीं आई। और हनुमान जी हैं कि दाना तोड़ते हैं, उसमें एक पैनी दृष्टि मारते हैं, और जब उनमें कुछ जो वो ढूंढना चाह रहे हैं जब नहीं मिलता है, फिर वो अगले दाने को तोड़ देते हैं दांतों से। क्षत्रिय राजाओं से रहा नहीं गया। जब बहुत देर हो गई तो उन्होंने कहा, हनुमान क्या कर रहे हो तुम बंदर की जाति के हो, और इसमें एक एक जो दाना है वो अमूल्य है, और ये स्वयं सीता जी ने तुम्हारे गले में पहनाया हुआ है। हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं इन मोती के दानों में अपने आराध्य राम को ढूंढ रहा हूँ, और जिसमें मेरे आराध्य या मेरे राम नहीं है, मेरे लिए किसी काम का नहीं है। आपके लिए हो सकता है अमूल्य, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए वो मूल्यहीन है। वो अपने काम में लगे हैं हनुमान जी। और क्षत्रिय राजा ईर्ष्या से भरे हुए हैं। अंत में वो उनमें से यूं कह बैठे, तो अपने शरीर को भी क्यों नहीं चीर डालते हो। क्या है तुम्हारे शरीर में? हाड़ है, मांस है, रक्त है, मज्जा है, चर्बी है, इत्यादि है, और क्या है? कुछ बाल हैं, और क्या है? और ऊपर से कुरूप चेहरा तुम्हारा हनुमान का, बंदर का। हनुमान जी ने बड़े शांत भाव से कहा कि मेरे रोम रोम में श्री राम और सीता समाये हुए हैं।
और उन्होंने भरी सभा में अपने नाखूनों से सीने को चीरा, और जैसे सीना चीरा तो उसके भीतर से एक देदीप्यमान प्रकाश प्रकट हुआ। और देखते हैं क्या है, सभी क्षत्रिय राजा क्या देख रहे हैं, या जो राज दरबारी हैं वो क्या देख रहे हैं कि भीतर उनके हृदय में श्री राम और सीता विराजमान हैं। सभी राजा हतप्रभ रह गए। श्री राम जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि हनुमान, इसी कारण मैंने तुमको उपहार नहीं दिया, मैं असमंजस में पड़ गया था, और तुम मेरे परम भक्त हो, मैं तुम्हें अपनी परम भक्ति, अविरल भक्ति को तुम्हें मैं प्रदान करता हूँ। कहने का तात्पर्य है, साधक को या भक्त को एक संदेश पहुँचा रही है। ये कथा जो है संदेश पहुँचाती हैं। ये सामान्य कथाएं नहीं हैं कि वो वहाँ पर त्रेता में हुआ था तो शायद वो अलग बात होगी। प्रत्येक साधक या जो भक्त है, अगर वो आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ रहा है, यदि अगर उसके पास में संसार की अमूल्य संपत्ति है, लेकिन अगर उसके भीतर आध्यात्मिकता नहीं है, यानी कि वो चित्त शुद्धि के लिए प्रयत्न नहीं कर रहा है, तो जो कुछ भी उसके पास में भौतिक संपदा है वो मूल्यहीन है। जैसे हनुमान जी देख रहे हैं, उसे वो कोई भी मोती का दाना उनके लिए मूल्यवान नहीं है, उसे तोड़ते हैं, गिरा देते हैं। इसी प्रकार से भक्त को भी वैराग्य और विवेक, तीक्ष्ण दृष्टि है ना उनकी, तो वैराग्य और विवेक के दांतों से जो कुछ भी उसके जीवन में जो भी कर्म आ रहे हैं, जो भी भौतिकता आ रही है, कुछ भी अगर उसके जीवन में आ रहा है, उसके प्रारब्ध कर्म के अनुसार में, उसे वैराग्य और विवेक के माध्यम से ये देखना है, क्या इससे मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है या नहीं हो रही है, क्या मेरे भीतर ईश्वरीय प्रेम बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा है, यानी कि मेरे भीतर दैवी गुण की वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है, चित्त शुद्धि हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है इनके माध्यम से, तो उसे इनका त्याग कर देना चाहिए, भले और लोगों के लिए वो मूल्यवान हो। साथ ही भक्त को हनुमान जी ने नाखून से क्या किया, सीने को चीरा था। तो भक्त को भी अपने नाखून रूपी विचार मंथन से और चिंतन के माध्यम से ये देखना है कि जो कुछ भी मेरा जीवन है, इस जीवन में मुझे क्या, जो भी मेरा कर्तव्य कर्म है, यहाँ तक कि अगर मैं ध्यान भी कर रहा हूँ, जप भी कर रहा हूँ, सत्संग में भी बैठा हुआ हूँ, अगर मैं अध्ययन भी कर रहा हूँ, या मैं अपने घर के जो विभिन्न कार्य हैं उनको अगर मैं कर रहा हूँ, क्या इनके माध्यम से मेरे हृदय में राम का प्रवेश हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि ईश्वरीय प्रेम बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, अर्थात मेरे भीतर इनके माध्यम से दैवी संपदा, दैवी गुण बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे क्षमा है, धैर्य है, विवेक है, वैराग्य है, करुणा है, ये आपकी एक ऑथेंटिक, मतलब एक प्रामाणिक पहचान है। अगर ये बढ़ रहे हैं तो आपके भीतर ईश्वरीय प्रेम या राम विराजमान है, या वो उनका अनावरण हो रहा है। ईश्वर के गुण हैं, जो ईश्वर के गुण हैं वही ईश्वर है। जैसे सूरज की किरणें, सूरज अलग नहीं है, इसी प्रकार से यदि अगर दैवी गुण नहीं बढ़ रहे हैं, इनके बदले अगर आसुरी गुण बढ़ रहे हैं, तो ये फिर उसके लिए मूल्यहीन है, उसे त्याग देना चाहिए। नंबर 2, सीता जी हैं प्रकृति देवी का प्रतीक या माया शक्ति का। माया शक्ति और ब्रह्मन दोनों एक ही हैं, दोनों अलग नहीं हैं। जैसे राम और सीता अलग नहीं हैं। यही संपूर्ण जो प्रकृति है, ये भक्त को आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सहायता करते हैं, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रकृति देवी सहायता करती है। जैसे हनुमान जी के गले में सीता जी ने हार डाल दिया था। और लोगों को तो जो प्रकृति है वो प्रलोभन देती है। जैसे राजा थे, ईर्ष्या से भर गए थे कि हमें क्यों नहीं मिला, लेकिन वही प्रकृति देवी, वही माया शक्ति भक्त के लिए सहायक हो जाती है। जो भी 3 गुणों से निर्मित संसार का आपको सामना करना पड़ता है, ये आपके लिए, आपकी उन्नति के लिए हो जाता है। नंबर 3, हनुमान जी कौन है?
हनुमान जी आपके भीतर निर्मल हृदय, आध्यात्मिक शक्ति, वैराग्य और भक्ति की मूर्ति हैं, पर्सोनिफिकेशन। इसलिए साधक को इन कथाओं का श्रवण करने पर इस पर विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए और उससे अपने दैनिक जीवन में इसका पालन करना चाहिए। अब ये एकदम तो नहीं होगा, धीरे धीरे आपके भीतर में जब ये उन्नति होती है तो समझें कि आप उस हनुमान के समान में अब संसार की जो भी आपके पास में कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु हो संसार की, उसको आप जो है ना विचार से या चिंतन से, वैरागी से, विवेक से आप जानने लग जाते हैं कि इससे मेरी उन्नति नहीं हो रही है, तो आप उसकी अवहेलना कर देते हैं। जिससे आपकी उन्नति हो रही है उसको आप स्वीकार कर लेते हैं।